और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, कुंभाभिषेक भी हो चुका है, ध्वजारोहण भी हो गया, इस समय एयर शो चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये 75 वर्षों में पहली बार हो रहा है कुंभाभिषेक। बिल्कुल, ये 75 पहली बार ही 75 साल का उत्सव मनाया जा रहा है, यानी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अपने यहाँ जो भारतीय शास्त्रीय परंपरा है, उसमें जब 60 साल का इंसान होता है तो उसकी षष्ठी पूर्ति मनाई जाती है, और जब वो 75 साल का होता है तो अमृत महोत्सव होता है, और जब वो 100 साल का होता है तो कहते हैं जीवेम शरदः शतम, यानी 100 साल तक 100 शरद। आप देखें, शरद का चंद्रमा इसलिए अच्छा है कि शरद के चंद्रमा में अमृत तत्व होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा को खीर बनाई जाती है और वो चंद्रमा की अमृतमयी छाया में चांदनी में रखी जाती है। तो ये चूंकि 75 साल का उत्सव है, तो 75 साल का अमृत महोत्सव है, बड़ा समय है, बड़ा मुहूर्त है, बड़ा काल है, लिहाजा ये ऐसा ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। इसे ऐतिहासिक ये कहना उचित होगा क्योंकि रोज ऐसे आयोजन नहीं होते हैं। अब ये जब शताब्दी वर्ष होगा उस समय ऐसा करने की परंपरा, अगर उस समय की जो मंदिर कमेटी है, सरकार है, वो अगर चाहेगी तो जो शताब्दी उत्सव होगा उस समय भी ऐसा ही उत्सव किया जाएगा, क्योंकि ये मंदिर न केवल बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा क्षण है, आप भी बता रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस से इसकी शुरुआत होती है, वो कांग्रेस आज क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो सत्ता पक्ष दिखाई दे रहा, पीएम है, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम सब हैं, क्या ऑपोजिशन क्यों नहीं है यहाँ? अपोजिशन को ये लगता है कि उनके वोट बैंक में सेंध पड़ जाएगी अगर वो इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि ये धार्मिक आयोजन नहीं, ये सांस्कृतिक आयोजन है। देश के इतिहास और संस्कृति का एक नया अध्याय है जो लिखा जा रहा है, इसमें सारे लोगों को शामिल होना चाहिए। 1951 में जब इस मंदिर का लोकार्पण किया गया था, उस समय की सरकार ने भी, मुझे लग रहा है कि वो सोच संकुचित थी, वो सोच उतनी वो नहीं थी, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास का गवाह है, और ये पुनर्निर्माण का प्रतीक है, और ये हमारे लगातार जमीन से फर्श से अर्श तक का सफर जो हमारी संस्कृति करती रही है लगातार, जिन्होंने भी इसे मिटाने की कोशिश की है वो मिट गए, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं मिटी। ये हमारी अमृत तत्व वाली संस्कृति है जिसका ये प्रतीक है। इसमें सारे लोगों को मिलजुल कर हिस्सा लेना चाहिए। ये सिर्फ महज एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आयोजन है जो हमारे इतिहास और परंपरा की विरासत को, हमारे गर्व को बढ़ाने वाला है। लिहाजा मुझे लग रहा है कि ये चीजें बिल्कुल उस चश्मे से नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस चश्मे से मैं देख पा रहा हूँ वो मुझे ज्यादा उचित लग रहा है, वो मुझे ज्यादा सही लग रहा है। बाकी तो सबके अपने अपने चश्मे हैं, अपने अपने नंबर हैं, उन नंबरों से लोग देखते हैं। अगर मेरा चश्मा कोई दूसरा लगा ले तो उसे शायद हो सकता है धुंधला दिखने लगे, या फिर कोई और लगा ले तो हो सकता है कि मेरे से भी साफ दिखने लगे। संजय, जो समृद्धि पहले सोमनाथ की मानी जाती थी, जिसके लिए इतनी बार सोमनाथ पर आक्रमण हुआ और मतलब इतने शासन हुए भारत पर, और उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग मतलब अपनी अपनी लालच के लिए आक्रमण किया, और सोमनाथ आज भी उतना ही समृद्ध और वैसे ही शान से वो आशीर्वाद वहां से दे रहे हैं। ये तो शिव की भूमि है। शिव के लिए कहते हैं कि शिव लोगों को समृद्ध करते हैं लेकिन खुद नग्न रहते हैं, खुद श्मशान में रहते हैं, लोगों को समृद्धि देते हैं। जिस समय मंदिर को लूटा गया था उस समय मंदिर के पास सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ, आध्यात्मिक समृद्धि के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी थी। लुटेरे सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए वहां तक आए थे, उन्हें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब लोग वहां जाते हैं, वो उनका एक मकसद ये भी होता है कि आध्यात्मिक समृद्धि अपने लिए समेट कर लाना, अपने जीवन में उस समृद्धि को महसूस करना, अपने जीवन में उस आध्यात्म की शांति को, आध्यात्म की ऊर्जा को, आध्यात्म के अमृत को महसूस करना और उसे अपने साथ लेकर आना, ताकि वो जीवन में हमेशा उस अमृत की धारा बहती रहे। तो भौतिक समृद्धि ठीक है, उन लोगों ने लूट ली, लेकिन जो आध्यात्मिक समृद्धि है उसे कोई नहीं लूट सकता। विद्या और आध्यात्म और ये जो तपस्या का धन है, ये कोई आपसे न बांट सकता है, न लूट सकता है, न छीन सकता है। इसको जितना आप लोगों में अपने आप बांटेंगे वो आपके लिए बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं विद्या ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। अध्यात्म भी ऐसा ही है, और जो अपनी भावनाएं हैं जिसमें करुणा, दया, क्षमा ये है,
ये भी जितना आप लोगों को देंगे, जितना आप लोगों के साथ बांटेंगे, उतना समृद्धि बढ़ती जाएगी। तो अब का मामला भौतिक समृद्धि से ज्यादा आध्यात्मिक बिल्कुल संजय, समृद्धि आप का। हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। हमने अभी एयर शो भी वहां पर देखा है जिस पर वाई भी बनाया गया, यूथ को डेडिकेट करते हुए। हमारे साथ ब्रजेश दोषी भी जुड़ गए। ब्रजेश, क्या एयर शो समाप्त हो गया, ये समय चल रहा है? जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखाएं। की टीमें कर रही है। अभी जस्ट कुछ क्षण पहले दिल का आकार बनाया गया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर। इसके अलावा अलग अलग फॉर्मेशन बनाए गए जिसमें जिस तरह दो विमान एक साथ रहकर दुश्मन को चकमा देते हैं, जिसका एक ही है, और जिस तरह नीचे जो है वो लंबी सतह से नजदीक रहकर ये विमान उड़ते हैं, वही जिसकी कोशिश की गई है। हमारे वायुसेना के जाबाज पायलट जो काफी ट्रेन होते हैं और अलग अलग वो ट्रेनिंग लेकर ये कर्तव्य परफॉर्म करते हैं। और वही अभी भी जो है ये एयर सूर्य किरण का जो एयर शो है वो चल रहा है। अभी भी ये जो है वो चल रहा है। पहले 5 विमान का फॉर्मेशन था, उसके बाद 3 उसके बाद 2 और उसके बाद एक विमान में इस तरह से अलग अलग विमान जो है कर्तव्य दिखाते हैं। और सबसे आखिरी जो है प्रतिकृति की जा रही है, ये आखिरी कर्तव्य होगा इस दिन का और सूर्य किरण के एयर शो का, जिसके बाद एयर शो का समापन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री प्रदर्शनी देखने जाएंगे और फिर जन सभा के लिए जो है वो रवाना। ब्रजेश, आप बता रहे हैं कि आखिरी कर्तव्य चल रहा है। एक बार जो हमारी वायुसेना की टुकड़ी जो परफॉर्मेंस दे रही है, उनके बारे में भी बताएं। कौन सी टुकड़ी है, कौन से विमानों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, जो अपना कर्तव्य यहाँ पर अपना कौशल दिखा रहे हैं? देखिए, अभी जो है सूर्य किरण की टीम जो है वो तिरंगे को लहराती हुई, तिरंगे 3 रंगों को मंदिर के ऊपर लहराया है। वो दिखा रहा है कि किस तरह से सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ राष्ट्रवाद की बात जो है राष्ट्रीय गौरव तिरंगा वो देखने को मिलता है। तो ये आखिरी फॉर्मेशन था आज के दिन का और इसके साथ सूर्य किरण की जो टीम है उसका जो शो है वो खत्म हुआ है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो प्रदर्शनी देखने के बाद यहाँ से रवाना होंगे जनसभा के लिए। तो सूर्य किरण की जो टीम है उसमें 6 जो वायुसेना के जाबाज हैं उनकी ये टीम बनी हुई है। इसको सूर्य किरण एरोमेटिक टीम के नाम से जाना जाता है। और ये जो है 1996 में बनी थी हमारी 52 स्क्वाड्रन में से। ये जो है पार्ट ये हमारे 52 स्क्वाड्रन का पार्ट है भारतीय वायुसेना का। और इसको 1996 में बनाया गया था, जिसके अंदर 6 जो पायलट होते हैं वायुसेना के वो ये अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं। फॉर्मेशन उनका बनाया जाता है और उसके साथ दिल धड़क कर्तव्य जो है वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। अलग अलग फॉर्मेशन बनाने के बाद वो एयर शो होता है और वो एयर शो अब खत्म हो चुका है। अब प्रधानमंत्री जो है प्रदर्शनी निहारने के बाद यहाँ से रवाना हो गए। कुछ क्षणों का वक्त बचा है क्योंकि 12 बजे का उनका समय था जनसभा के लिए पहुंचने का, पर जिस तरह से रोड शो में थोड़ा वक्त लगा है तो उसकी वजह से अब प्रधानमंत्री जो है वो थोड़ी देर में जनसभा के लिए जो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर उनको जनसभा को संबोधित करना है, वो कितना दूर है? वो मंदिर से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री जो है वो कुछ ही क्षणों के अंदर वहां पे पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा में जो है 1 से 1.5 घंटे का वक्त रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री का एक संबोधन रहेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भी बात करेंगे और उसके साथ उप मुख्यमंत्री का भी छोटा सा संबोधन रहेगा। कुल मिला के 1-8 घंटे का वो कार्यक्रम रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री जो है सांस्कृतिक धरोहर की बात करेंगे, किस तरह से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, इसके से लेकर पुनर्निर्माण तक की कथा। और उसके बाद वो जिस तरह के साक्षी बने थे, स्वर्ण महोत्सव जब यहाँ पे मनाया गया तब वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए, उनको 20 दिन हुए थे। और तब से लेकर आज तक कितना बदला है सोमनाथ, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और इस सांस्कृतिक इतिहास को और विरासत को किस तरह से मजबूती दी गई है, उसकी बात प्रधानमंत्री आज उसमें संबोधन करेंगे। जी ब्रजेश, बने रहे आप हमारे साथ। तो बार बार आक्रमण और अब पुनर्निर्माण और उसी भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान सोमनाथ वहां पर विराज रहे हैं।